नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 6 और 7 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूं, क्योंकि कल मैं 6 अक्टूबर का वीडियो नहीं डाल पाए हूं, तो उसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। तो आज मैं 6 और 7 अक्टूबर दोनों का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो यह संजीव किशोर ने आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं, जैसे अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो किस बैंक ने? पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने यह ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ की मंजूरी दी है? तो किस दिन है? पंजाब सरकार ने। तो पंजाब सरकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब में एक विधायक और एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। पंजाब का जो खेल 29 अगस्त को है, उसे खेल मेला घोषित किया गया है। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म कर दिए हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट यह है कि पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। किसे? जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICMIE की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो कितने प्रतिशत है? 6.43% रही है भारत की बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार एंजेला मार्केल ने जीता है। किसने जीता है? एंजेला मार्केल ने जीता है। शरणार्थियों के लिए UNHCR ने पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके साहस के लिए वर्ष 2022 के नाम पर सेंसर नथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्केल को जिनेवा में 10 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी एंजेला मार्केल को 10 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2021-22 किसे मिला है? एंजेला मार्केल को मिला है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? मुमताज खान बनी है। तो यह पुरस्कार मुमताज खान को दिया गया। 2020 और 21 में शर्मिला देवी को यह पुरस्कार दिया गया था और इनके बाद मुमताज खान पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पुरुष वर्ग में विवेक सागर प्रसाद को, कौन है पुरुष वर्ग में? विवेक सागर प्रसाद को, जो MP यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 2019 और 20 और 21 दोनों में सम्मान जीता है उन्होंने। देखते हैं पुरुष और महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का शासी निकाय है और मुख्यालय इसका लुसान और स्विट्जरलैंड में है और कार्यवाहक अध्यक्ष को शेख फरीदीन अहमद हैं। शेख अल दीन अहमद, फरीदीन नहीं, याद रखिएगा, अल दीन अहमद जी हैं। और फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट को हॉकी का जो मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। मतलब मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर टिमोथी क्लेमेंट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार 3 लोगों ने जीता है।
अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन है देखते हैं। मॉर्टेन मेल्डॉल और के बेरी शार्पलेस और कैरोलिन बैट्रोजी अमेरिका की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों? कैरोलिन बैट्रोजी जो है अमेरिका की रहने वाली हैं। और मॉर्टेन मेल्डल जो है डेनमार्क की रहने वाली, ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। और जो के बेरी शार्पलेस ये भी अमेरिका देश की ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, उनके बारे में देख। जैसे डॉक्टर विवेक लाल जो हैं अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है उन्होंने। कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद लता मंगेशकर सम्मान जीता है इन्होंने। और सुएला ब्रेवरमैन पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। मीना कांदा स्वामी जर्मन पेन पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट देख लेते हैं दोस्तों। अपकमिंग जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं उनके बारे में। जैसे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 22वां फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा? कतर में होगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 एमपी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पूलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? पूरी तरीके से जो साक्षर रूप से डिजिटल साक्षर रूप से पंचायत बन गई, तो केरल की पूलमपारा ग्राम पंचायत। देखते पॉइंट क्या है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पूलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यानी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब शेष भारत ने जीता है। किसने जीता है? शेष भारत ने। हनुमा विहारी इसके कैप्टन हैं। हनुमा विहारी की अगुवाई में शेष भारत ने 29 बार ईरानी ट्रॉफी जीता। कितनी बार दोस्तों? 29 बार ट्रॉफी। क्योंकि शेष भारत ने ईरानी कप के चौथे दिन सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर यह जीता है। मुकेश कुमार प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। यह वर्तमान रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत टीम के बीच बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी में 4 दिवसीय मैच खेला जाता है। शुरुआत इसकी 1969 या 71 में हुई। 1969 से 70 के बीच में हुई है। इसका नाम बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष ईरानी के नाम पर रखा गया था। यानी बीसीसीआई के जो कोषाध्यक्ष हैं ईरानी के नाम पर रखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए 7 अक्टूबर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो किसे चुना गया? प्री आर राजेश को चुना गया है। किसे चुना गया दोस्तों? प्री आर श्रीजेश को चुना गया है। याद रखिएगा पी आर श्रीजेश को चुना गया है। और FIC यानी हॉकी फेडरेशन को इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय लुसाने, ये भी याद रखेंगे हम लोग, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। और इसके अध्यक्ष को इस समय नरेंद्र बत्रा हैं। इस समय के अध्यक्ष को हैं नरेंद्र बत्रा। ये भी याद रखेंगे हम लोग, नरेंद्र बत्रा जी इस समय के अध्यक्ष हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? तो किस राज्य के? उत्तराखंड राज्य में औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड का दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी और इसके मुख्यमंत्री समय के कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। और राजधानी देहरादून, शीत ऋतु की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्म ऋतु की गारसैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कियारा आडवाणी जी को नियुक्त किया है। ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया है, जो तेलुगु अभिनेता हैं। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर भी शास्त्री बने, यानी रवि शास्त्री जी किसके बने? फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर। यूएई के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पूरी उड़ीसा में किया गया है। देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। पहला राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में खोला गया था और दूसरा कहाँ? उड़ीसा पुरी में खोला गया। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच में वेदों को ज्ञान का प्रचार विस्तार करना और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो किस राज्य ने दिए हैं? तो झारखंड राज्य ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बिहार और उड़ीसा के बाद बना है, यानी बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार दिया गया है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। मतलब झारखंड का एक जामताड़ा जिला है जिसके हर गांव में लाइब्रेरी बनाई गई है। झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे झारखंड के CM हेमंत सोरेन है और झारखंड के गवर्नर रमेश बैस है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया BOI बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? तो कौन है? मोहित भाटिया। कुछ महत्वपूर्ण MD एंड CEO देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भरत लाल को चुना गया है। स्टेफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह एर्नी एर्नेक्स को प्राप्त हुआ है। एर्नी एर्नेक्स को प्राप्त हुआ, यानी कि ऐसे लिखा है, एर्नी एर्नेक्स को प्राप्त हुआ है। इस साल साहित्य का यानी लिटरेचर का पुरस्कार फ्रांस की लेखिका को प्रदान किया गया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 के चौथे दिन इस प्राइज का ऐलान किया जाएगा। 82 साल की एनी लिख लीजिएगा। 82 साल की एनी में करीब 40 किताबें लिखी, जिनमें से 90% फ्रेंच में है और कुछ का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 6 अक्टूबर को गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। गुजरात का पहला राज्य जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। गुजरात जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने गति पोर्टल को लॉन्च किया है, वो भी राज्य स्तर पर। इंटरनेट सेवा की तेजी, इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। इंटरनेट सेवा की तेजी में विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया है। इसकी मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। 4 अक्टूबर 2021 को
रसद लागत क्या होती है? रसद लागत जो उस पर रख रखाव लागत होती है उसी को रसद लागत कहते हैं, को कम करने के लिए और बुनियादी और अवसंरचना परियोजनाओं में निष्पादन की गति शक्ति प्रदान यानी शक्ति योजना को लॉन्च किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया? भारत बन गया है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी के रूप में बन गया है। चीनी उपभोक्ता के रूप में बन गया है। विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है और भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश के कुल चीनी उत्पादक का लगभग 80% हिस्सा किसका है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश में कुल उत्पादक का 80% हिस्सा इन 3 राज्यों का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख बदले गए नाम, जो अभी नाम बदले गए हैं, जैसे कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है, औरंगाबाद स्टेशन का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है, जैसे व्हीलर द्वीप उड़ीसा का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी एम्स का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया है। हिमाचल प्रदेश में एम्स की स्थापना की गई है दोस्तों। और देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। इसे ग्रीन एम्स के रूप में भी जाना जाएगा क्योंकि इसे इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया। एम्स की स्थापना सन 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वर्ष 2012 में एक एम्स भारत के रायबरेली में खोले गए। इसके बाद सन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 अन्य एम्स संस्थान भारत के अन्य भागों में निर्माण की आधारशिला रखी ताकि दूर दराज के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं पाई जा सके। सन 2022 तक हर राज्य में एक एम्स खोलने का विचार है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो देखते हैं यह विचार इनका पूर्ण होता है कि नहीं होता है। हमको तो लगता नहीं होगा भैया, आप लोग जैसा हो वैसा बताएं। चलिए मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।